नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूँ आज एक नई कहानी लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आप सुनेंगे और ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी का जो संदेश है वो वाकई में आपके विचारों को बदल के रख देगा। विचार बदलेंगे तो वो एक सही दिशा की ओर काम करेंगे। जब आदमी सही दिशा की ओर काम करता है तो उसकी दशा भी बदलने लग जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, मज़ेदार है और कहानी हमें एक सीख भी सिखाती है। एक बार एक महिला थी जो सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, अपने पति का हर मुसीबत में साथ दिया और अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपने बच्चों को भी बहुत ही अच्छे संस्कार दिए, जिससे समय रहते उनके बच्चे सही दिशा में अपने रोजगार से लग गए। अब वक्त गुजरा, वो महिला बूढ़ी हो गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जन्म के साथ ही यह निश्चित हो जाता है कि जो जन्मा है वो मरेगा ही। तो वक्त गुजरा, महिला बूढ़ी हुई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर स्वयं यमराज उन्हें लेने आए। महिला के जीवात्मा ने यमराज से पूछा कि आप कौन हैं? क्या आप कोई यमदूत हैं? इस पर यमराज ने कहा कि नहीं, मैं यमदूत नहीं हूं, बल्कि स्वयं यमराज हूं और आपके अच्छे कर्मों की वजह से मैं स्वयं आपको लेने आया हूं। इस पर महिला ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य शरीर में रहते हुए आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, आज तो आपके दर्शन ही हो गए। यमराज ये सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराता देखकर महिला ने फिर उनसे पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? तो यमराज ने कहा कि दोनों में से कहीं नहीं, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत प्रसन्न हुई और धन्यवाद देते हुए बोली कि मेरी आपसे एक विनती है। यमराज जी ने बोला कि बोलिए, क्या विनती है? महिला बोली कि देखो, मैंने धरती पर ना सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। ये सुनकर महिला बहुत प्रसन्न हुई। दोनों चल पड़े। अब सबसे पहले नरक आया। यमराज बोले कि देख लो, ये रहा नरक। अब नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। तो महिला रोने की आवाजें सुनकर नरक के अंदर चली गई और वहां पास जाकर देखा कि सभी लोग स्वस्थ तो थे, लेकिन दुबले पतले थे और मानसिक रूप से बीमार थे। तभी महिला ने वहां मौजूद एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, आप लोग यहां ऐसी हालत में क्यों हैं? पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, एकदम दुबले पतले हो। तो इस पर वो आदमी बोला कि बहन जी, क्या बताएं, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं तब से हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी उस बुजुर्ग महिला की नजर वहां रखे एक विशाल कढ़ाई पर गई, जो लोगों के कद से लगभग 300 फीट ऊंचा था। उस कढ़ाई के ऊपर एक विशाल चम्मच भी लटका हुआ था और उस कढ़ाई से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। तो बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि भाई, इस कढ़ाई में क्या है? तो इस पर उस आदमी ने मायूस होकर कहा कि बहन जी, इस कढ़ाई में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है और ये कढ़ा हर समय खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने आश्चर्य से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं हो? भूख से तड़प क्यों रहे हो? तो आदमी ने रो रो कर बताया कि कैसे खाएं, यह कढ़ा 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस कढ़ाई के ऊपर नहीं चढ़ सकता। उस बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी कि बेचारे इतना बड़ा खीर का कढ़ा होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। कुछ देर के बाद यमराज बुजुर्ग महिला से बोले कि चलो, अभी देर हो रही है, हमें और भी आगे जाना है। और फिर दोनों चल पड़े। अब दोनों कुछ ही दूर चले होंगे कि रास्ते में स्वर्ग आ गया। यमराज ने कहा कि देख लो, ये स्वर्ग है, जी भर के देख लो, इसी की कामना के लिए मनुष्य कल्पनाओं के संसार में डूबा रहता है। बुजुर्ग महिला स्वर्ग देखने के लिए उसमें प्रवेश कर गई। वहां पर बुजुर्ग महिला ने देखा कि सभी लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी उस बुजुर्ग महिला की नजर स्वर्ग में एक कोने पर गई, जहां उसे नर्क जैसा ही एक 300 फीट का कड़ाहा दिखाई दिया और उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा कि इस कढ़ाई में क्या है? तो स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत हैरान हुई और वो लोगों से बोली कि यह 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस पर चढ़ ही नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे।
लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आप भूखे हैं, आप तो खुश दिख रहे हैं, ऐसा कैसे? इस पर स्वर्ग के सभी लोग बोले कि हम लोग तो इसी कढ़ाई से ही रोज खीर खाते हैं। तो महिला बोली कि ये कढ़ा तो बहुत ऊंचा है। तो उनमें से एक आदमी बोला, तो क्या हुआ कढ़ा ऊंचा है, यहां पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़, नदी, झरने हम सब मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने एक पेड़ की लकड़ी काटी और उसी लकड़ी से एक सीढ़ी बनाई और उसी सीढ़ी से हम कढ़ाई के ऊपर जाते हैं और चम्मच से खीर निकालकर हम सब में बांटते हैं और खुशी खुशी खाते हैं। हम कभी भूखे नहीं रहते, हमें यहाँ रखी हुई चीजों का इस्तेमाल करना आता है। ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखे हैं। चाहे तो लोग इसे अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। सभी को एक समान हालातों में डाला है। ईश्वर के लिए तो सभी बच्चे के समान है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन मनुष्य अपने कर्म, अपने स्वार्थ और अपनी मानसिकता की वजह से अपने जीवन को स्वर्ग और नरक में बदल लेता है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। वहां नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल थे। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का एक नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। ऐसा बोलकर यमराज उस महिला को लेकर प्रभु के धाम की ओर चल दिए और महिला भी स्वर्ग और नरक को पीछे छोड़कर प्रभु के धाम की ओर खुश होते हुए चल दी। तो दोस्तों, ये कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि जो खीर का पतीला है 300 फीट ऊंचा, वो समय है 24 घंटे का। और भगवान ने समय हर व्यक्ति के लिए समान दिया है। एक सेकंड का भी उसने उलटफेर नहीं किया किसी के लिए। 24 घंटे सभी के लिए समान मिलते हैं। अब आप अपने इन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? कोई व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके अर्श से फर्श पर आ गिरता है और कोई व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों का सही तरीके से इस्तेमाल करके फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। दुनिया की सारी धन दौलत अपने पास ले आता है, दुनिया के सारे ऐशो-आराम उसके पास होते हैं और दुनिया की सारी समझ उसके पास होती है। तो वो कैसे आया? क्योंकि उसने अपने समय का सही इस्तेमाल किया। वो सही लोगों के बीच में उठा बैठा, उसने सही चीजें सीखी और सही कर्म को सही दिशा में किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और अलविदा उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। फिर मिलेंगे उन लोगों से जो हमेशा मेरी कहानियाँ सुनते रहते हैं। आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ रूबरू होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।